बोकारो के लिए एक अच्छी खबर। जिले के 58 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोकारो के पत्थरकट्टा चौक के आसपास आज शाम उस समय सभी सकते में आ गए जब धनबाद से पैदल चलकर 25 से ज्यादा मजदूर बोकारो पहुंचे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। आप है प्रियंका के साथ। आज भी चर्चा में प्रमुखता कोरोना की ही रहेगी, पर शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। जिले में 58 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्टूडेंट्स की एक मांग पर विचार कर रही है प्रशासन। उपायुक्त ने श्रमिकों के भले के लिए उठाए हैं कुछ कदम। खाने पीने के परेशानी के बीच आज अमूल्य दूध पाउडर ले जाती गाड़ी पलटी। चास नगर निगम के महापौर भोलू पासवान ने राशन का किया वितरण। किसानों के द्वारा भेजे गए धान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित। कई जगहों पर लोग आगे आकर कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। बिना मास्क पहने आए लोगों को दी गई चेतावनी। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 12,000 के पार। 1400 से ज्यादा ठीक भी हुए। दिल्ली के एक इलाके में पिज्जा मंगवाना पड़ा महंगा। डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव। 12 परिवारों को किया गया क्वारंटाइन। साथ ही 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटाइन में भेजा गया। मुरादाबाद में कोरोना टेस्ट के लिए गए पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला करने के मामले में 17 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने एनएसए लगाने का दिया आदेश। सरकार ने कहा है कि फुल रिफंड चाहने वालों को एयरलाइंस कंपनियां पूरा पैसा लौटाए। कोरोना वायरस के कहर के बीच चीन ने की भारत की मदद। भिजवाए 6,50,000 मेडिकल किट्स। अब रुक करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो जिले से अब तक भेजे गए जांच सैंपल में से कल 58 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जो सभी नेगेटिव हैं। साड़म एवं तेलो जहां कोरोना पीड़ित पाए गए थे, वहां के भी सैंपल नेगेटिव आए हैं। बोकारो जनरल अस्पताल से भेजे गए सैंपल भी नेगेटिव आए हैं। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि हम कोरोना पर विजय पाने के काफी नजदीक है। आमजनों से अपील है कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। कल हम लोग के पास 58 सैंपल के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जिसमें 58 सैंपल में सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। जो बोकारो जिला से उन्होंने भेजा था, ये जो हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे ईपी सेंटर हैं, आपको पता होगा कि 3 जगहों पे हम लोगों ने जो है ऐसे कंटेनमेंट प्लान बनाया है, जिसमें पिपराडी चंदपुरा का तेलो और गोमिया का साड़म है। उसको लेकर हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की हुई है। उसकी निगरानी हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं। 58 सैंपल हम लोगों ने भेजे थे, उन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, और कुछ बीजीएच के सैंपल थे, उस सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। और एक और क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ, अभी तक बीजीएच से जितने भी सैंपल भेजे गए हैं, अभी तक भेजे गए सैंपल से प्राप्त प्रतिवेदन में सभी का सभी नेगेटिव है। कुछ एक सैंपल और रह गए हैं, और जिसमें जो प्राइमरी कांटेक्ट हम लोगों ने ट्रेस करा था, जिसमें चांसेस लोगों ने, कई डॉक्टर्स ने आशंका जताई थी, उसमें सभी का नेगेटिव है। इसलिए इसको लेकर खामखा जो है लोग कहानियाँ नहीं बनाएं, अफवाह स्प्रेड नहीं करें। ये कोरोना से सामूहिक रूप से लड़ने का वक्त है, इसलिए सुनाई बातों पर यकीन नहीं करें। और जो आधिकारिक आंकड़े हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट भी है, इसलिए मैं बहुत रिपीटेडली कह रहा हूँ कि बीजीएस से जितने भी भेजे गए सैंपल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उस सभी का सभी नेगेटिव है। कल एक अच्छी बात ये रही कि 58 सैंपल हम लोगों ने भेजे, उस सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करके भेजे जाए, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके तत्काल उसके ऊपर हम लोग जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम लोग डिसाइड कर सकें, एज पर द प्रोटोकॉल डिसाइडेड बाई द हेल्थ डिपार्टमेंट। बोकारो के पत्थरकट्टा चौक के आसपास आज उस समय सभी सकते में आ गए जब धनबाद से पैदल चलकर 25 से ज्यादा मजदूर बोकारो पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क पहने उन मजदूरों का दावा था कि वो उड़ीसा जा रहे हैं। मजदूरों के अनुसार उनके कंपनी के काम बंद हो गए थे, इसलिए वो लोग अपने घर जा रहे हैं।
आज सुबह में वो लोग निकले थे और अभी बोकारो के पत्थरकट्टा चौक पर ये लोग पहुंचे हैं। और इन लोगों से हम लोगों ने जब जीवन लक्ष्य के सदस्य बात किए तो ये लोग बताएं कि आज हम लोग कोशिश करेंगे रात भर चलने का और रांची पहुंचने का, और रांची पहुंचेंगे फिर कल रांची से हम लोग उड़ीसा का रास्ता तय करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजगंज से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, शरद नाम है मेरा। राजगंज से? हाँ, शरद छुट्टी। कहाँ के रहने वाले हुए? हम उड़ीसा का। अभी जाइएगा कहाँ? हाँ, सिमडेगा जाएंगे। यहाँ से अभी सिमडेगा जाएगा? हाँ। तो अभी यहाँ से आप लोग कहाँ गाँव जाएंगे? गाँव तो जाना है हम लोग को, उड़ीसा है। और वहाँ कहाँ काम करते हैं? राजगंज में? गंगा में ओवरब्रिज काम चल रहा है। अच्छा, सब मजदूर हैं? अभी हम खड़े हैं बोकारो के राम मंदिर चौक पर और अभी हमें पता चला कि यहाँ पर राजगंज से लगभग 25 से 30 जो पैदल चलते हुए वो उड़ीसा जा रहे हैं। यहाँ उड़ीसा का जो सफर है 500 किलोमीटर का है। सुबह 8 बजे का ये सफर चला था और इन्हें खाने के लिए रास्ते में एक प्रशासन के द्वारा खाना मिला है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग भी हैं अभी तक पैदल ही चलते आ रहे हैं और ये सारे के सारे लोग लेबर हैं। साथ ही साथ ये मौसम का कहर भी इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। रास्ते में इन्हें कहीं बारिश भी मिल रही है, कहीं धूप भी ज़्यादा तेज है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन लक्ष्य एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोगों को अभी ट्रैक करके यहाँ पर लाए हैं और इनके पास जो बंद होता था चूड़ा, गुड़, केला, फल और सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के इनके काम में लगे हुए हैं। काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में कि इनके जितने भी सदस्य हैं बहुत यंग और एक्टिव हैं और काम को लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज और, यहाँ की प्रशासन भी बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आई है। इन लोगों को काफी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाए हैं और एक लोगों को इस ठिकाने तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने घर तक ले जाएंगे। स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखकर और छात्रों द्वारा की गई मांग के मद्देनजर कुछ किताब की दुकानों को एक दिन के लिए खुलवाए जाने की संभावना है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जरूरी किताबें खरीदकर पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। पुस्तकों का होम डिलीवरी की भी योजना बनाई जा रही है ताकि विद्यार्थी अपना बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। रांची से अमूल्य पाउडर दूध लेकर धनबाद सिंदरी जाती एक वाहन बोकारो के गांधी चौक के पास असंतुलित होकर पलट गई। ड्राइवर को मामूली चोट लगी और खलासी सुरक्षित है। यह घटना गुरुवार सुबह 4:30 बजे की है। क्या हो गया था? कितना क्या माल था? किसका था? अमूल दूध था। कहाँ जा रहा था? सब सामान सुरक्षित है? कितने बजे हुआ था घटना? 4:30 बजे सुबह में। कहाँ से गाड़ी आ रहा था? रांची से जा रहा था सिंदरी। बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है और कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और कहा है कि जो भी श्रमिक फंसे हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। हालांकि जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचना एवं सोशल मीडिया से प्राप्त आंकड़े के आधार पर भी सूची तैयार की गई है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं एक व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज ना हो गया हो। सभी को उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। सदर अस्पताल बोकारो में डायग्नोस्टिक सेंटर चालू कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी से संचालन बाधित हुआ था। अब पूरी तरह से सेंटर कार्य कर रही है। बोकारो चंदनक्यारी प्रखंड के गम्हरिया पंचायत के गम्हरिया ग्राम में पश्चिम बंगाल से आए हुए कुल 52 मजदूरों की जांच की गई। प्रारंभिक जांच के बाद किसी में भी कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। लॉकडाउन के दौरान चास के रामनगर कॉलोनी में चास नगर निगम महापौर भोलू पासवान ने राशन का वितरण किया। क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्री बांटी जा रही है ताकि लॉकडाउन के दौरान उन सबको भूखे ना रहना पड़े।
सब्जी मार्केट में बिना मास्क लगाए आए हुए लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने का निर्देश कार्यपालक दंडाधिकारी जयंत जोरुम लखड़ा एवं परियोजना पदाधिकारी रुपेश कुमार तिवारी सहित उनके टीमों के द्वारा चास प्रखंड के सिवंडी क्षेत्र में दी गई। 20 अप्रैल के बाद जिले के कुछ क्षेत्रों में रियायत दी जाएगी, लेकिन शर्त होगी कि जो भी निर्धारित नियम है उसका पालन किया जाए। बियाडा को संचालित किया जा सकता है ताकि मजदूर अपनी आजीविका का निर्वहन कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य खुलवाया जा सकता है। किसानों द्वारा पैक्स को बेचे गए धान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। विस्थापित क्षेत्र में दाल भात केंद्र तथा चलंत वाहन से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। हरेंद्र नाथ चौबे के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। आज उन्होंने कुछ लोगों को राशन बांटा। कोविड-19 से बचाव के लिए बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन द्वारा संयंत्र के अंदर एवं बाहर के कार्यालय व विभागों, बोकारो जनरल अस्पताल तथा शहर के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ये सैनिटाइजेशन फायर सर्विस विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। एक नजर मौसम पर। बुधवार को मौसम में अचानक बदलाव के बाद आज भी आसमान में बादल छाए हुए थे। आज लोगों ने हल्की धूप के साथ हल्की बारिश का आनंद लिया। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो हमें प्रशासन की मुस्तैदी दिखाती है और साथ ही संदेश देती है कि नियमों का उल्लंघन ना करें वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें। अफवाहों पर ध्यान ना दें और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।